राधे राधे सभी बच्चों को। स्वागत है आपका मेरे और आपके YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप में। आशा है आप मेहनत जरूर करे होंगे, सारी वीडियो को देखे होंगे। कहीं से भी आप लगातार करते रहिए मेहनत, क्योंकि अब आपका 10th स्टार्ट हो गया है। 12th करेंगे, जल्दी ही स्टार्ट करेंगे 12th। आज आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 पे, क्योंकि उसका इंट्रोडक्शन मैंने पिछली वीडियो में करा दिया था। तो अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। ठीक है, सारे क्वेश्चन कराएंगे एक्सरसाइज 1.2 के। एक्सरसाइज 1.2 में सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तरीका मैंने बता दिया था, पिछला रूट 7 बताया था, तो इसमें भी बताएंगे सेम, पूरा ऐसे ही करते चलेंगे। टू प्रूव ऐसे लिखना है, टू प्रूव में लिख देना है रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड आपको याद होगा। लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। बिल्कुल लैंग्वेज समझते रहना है, देखते रहना है। लैंग्वेज एक बार आपको याद करनी है, आराम से याद हो जाएगी। रैशनल नंबर है तो तब क्या लिख जाएगा, इसलिए रैशनल नंबर है तो इसलिए ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख दिया। वेयर ये लिख देना, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, कॉमा लगा के बी डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी को चले अपॉन में 1 करके हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। रूट 5 बी हो गया, इधर इक्वल टू ए हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स दिखा भी देना आपको नेक्स्ट लाइन में। ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इतना आगे समझ में। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, उधर ही कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, 5 को ऐसे करो, इधर ही लिख लेते हैं। 5 को डिवाइड में ले जाओ, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में 5। और बी हमने को प्राइम माना था, तो इस हिसाब से हमें क्या दिख रहा है, बी को प्राइम है, तो इसका मतलब वो फ्रैक्शन में तो रह नहीं सकता। तो 5 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो 5 यहां से लिख देंगे, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। और ये हमने पढ़ा था, देन 5 आल्सो डिवाइड्स ए बाई थ्योरम, ब्रैकेट में लिख देना बाई थ्योरम 1.2। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ठीक है, जब 1.2 वो हो गया प्रूफ, तो ए 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ए कुछ ना कुछ 5 के मल्टीपल में है, तो 5 से लिख लेते हैं ए को। तो पुट कर दो वैल्यू, पुट द वैल्यू ऐसे कर देना इक्वल टू 5। तो ए की जगह 5c का स्क्वायर अपॉन में 5 चल रहा है। बी स्क्वायर इक्वल टू 5c 25c स्क्वायर अपॉन में 5 हो जाएगा। 5 से बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, 5c स्क्वायर, 5 को इधर ले आओ, तो सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर अपॉन में 5। अब इससे वही चीज दिख रही है जो यहां से दिख रही थी हमें, कि बी ऐसे ही सी को प्राइम नंबर है, तो बी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा होगा बी स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देन 5 आल्सो डिवाइड्स बी बाई थ्योरम 1.2। ये वाला सेकंड हो गया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या दिख रहा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड से तो 5 दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो 5 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, दोनों को अगर डिवाइड कर रहा है, तो देन ऐसे लिख देंगे, देन ए एंड बी आर नॉट ए को प्राइम नंबर, नॉट ए को प्राइम नंबर, नॉट को प्राइम नंबर। और जब ए और बी को प्राइम नंबर नहीं है, बल्कि हमने स्टार्टिंग में हमने को प्राइम नंबर माना था, तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। तो ऑन दिस कॉन्ट्रारी मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन भी लिख सकते हैं, ऑन दिस कॉन्ट्राडिक्शन आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने माना था इज रॉन्ग, देन करके, देन रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ज्यादा लैंग्वेज भी नहीं लिखी है, आसानी से हो गया, हेंस प्रूव कर देना, हेंस प्रूव आसानी से हो गया, ज्यादा लैंग्वेज भी नहीं है,
आराम से सभी बच्चों को समझ में आएगा होगा अगर थ्योरम आपको 1.2 याद होगी तो। अब देखते हैं, इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रूव करना है 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर है। तो टू प्रूव में लिख देते हैं, टू प्रूव 3 + का 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ज्यादा कुछ है नहीं सवालों में, बस एक बार लैंग्वेज देखनी है और थ्योरम याद हो जाएगी, ठीक है, आराम से, और समझ में भी आएगी क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो सॉल्यूशन में वही, लेट अस अज्यूम दैट 3 + का 2√5 इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमने मान चुके हैं, तो 3 + 2√5 को a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2√5 इधर ही रहने दिया, 3 डिवाइड में चला गया माइनस में, क्योंकि इधर प्लस में है माइनस में जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, 1/2 लिख लेते हैं, a/b माइनस का 3। इतना ही, इससे आगे सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। वी नो दैट, अब √5 इधर LHS में दिख रहा है, वी नो दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर, अभी प्रूव किया था, इज एन इरेशनल नंबर। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी साइड हमें क्या दिख रहा है, ऑन दी अदर हैंड हाफ a/b माइनस का 3 इज ए रैशनल नंबर। बताओ रैशनल है या नहीं है। और ये वैसे मैं बता चुका हूं फर्स्ट वाली क्लास में कि रैशनल है, रैशनल में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे रैशनल आएगा, क्योंकि रैशनल से रैशनल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और रैशनल से ही डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रैशनल ही आता है। लिख भी देना यहाँ इस बात को, बिकॉज दिस subtraction and multiplication of rational number is also rational कि रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन वगैरह कुछ भी होता है, ऐड भी होता है तो भी रैशनल होता है, तो वो ही चीज हो रही है। तो ये और देन करके लिख देना, देन इधर साइड कौन सा है, इरेशनल है, और इधर साइड कौन सा है, रैशनल है। नेवर बी इक्वल, ये लिख देना, इट कैन नॉट बी नेवर पॉसिबल, इट कैन बी नेवर पॉसिबल, नॉट मतलब है नेवर में ही आ जाएगा, इट कैन बी नेवर पॉसिबल, कभी हो ही नहीं सकता रैशनल इक्वल टू इरेशनल, कभी नहीं हो सकता। रैशनल नंबर वैसे लिख देना लैंग्वेज, रैशनल नंबर डज नॉट इक्वल टू इरेशनल, या फिर इक्वल टू इरेशनल, ये आ जाएगा, ठीक है। हेंस प्रूव लिख भी देना, देन जो पूछा था 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। थर्ड वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसमें भी इरेशनली प्रूव करना है। फर्स्ट वाला पार्ट है 1/√2 इरेशनल प्रूव करना है। टू प्रूव में लिख देते हैं, फर्स्ट पार्ट है टू प्रूव 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, कैसे करते हैं वही, लेट अस अज्यूम दैट, सेम लैंग्वेज है हर किसी की, एक बार बस समझ में आ गया तो आराम से आ जाएगा। 1/√2 इज एन इरेशनल, इज ए रैशनल नंबर, और रैशनल है तो फिर क्या कर सकते हैं, रैशनल है तो 1/√2 को a/b में लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, b = √2a, √2 एक साइड में रखना है तो b/a हो गया इक्वल टू √2, ठीक है। वही कह देंगे कि वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, वी नो दैट √2 is an irrational number. On the other hand, अब क्या हो रहा है, इसका रेसिप्रोकली तो हो रहा है, a/b था रैशनल का और ये b/a हो गया, तो रेसिप्रोकल तो हो रहा है,
तो ऑन दी अदर हैंड द रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर इज रैशनल इज आल्सो रैशनल नंबर। वो लिख देना सेम कि इट कैन नेवर बी पॉसिबल irrational number equal to rational, irrational number is equal to, ऐसे लैंग्वेज की बात कर रहा था मैं पिछले उसमें, irrational number is equal to rational। सो करके सो 1/√2 इज एन irrational number। वो एक irrational number है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है 7√5 irrational नंबर प्रूव करना है, ठीक है। वही सेम कर देंगे सॉल्यूशन में। लेट अस अज्यूम दैट (7√5) इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। तो 7√5 रैशनल है, तो उसको a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √5 की जगह a अपॉन बी, a अपॉन में 1/7 आ जाएगा इधर, ठीक है। तो वी नो दैट √5 इज ए irrational नंबर, इज एन irrational नंबर। irrational नंबर है, हम जानते हैं। ऑन दी अदर हैंड दूसरी ओर देखो, a अपॉन बी रैशनल है, रैशनल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वही मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर इज आल्सो रैशनल, इज आल्सो रैशनल। बस रैशनल नंबर, इससे आगे हमें विश्वास कर लेंगे कंप्लीट। तो इसका कंप्लीट कर लेना, वही वाली लाइन लिखनी है, इट कैन नेवर बी पॉसिबल रैशनल इक्वल टू इरेशनल, रैशनल कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव लिख देना, ठीक है। और थर्ड वाला आप ही कर लेना, क्योंकि एडिंग है, उसमें डायरेक्ट करना है, साइन लैंग्वेज है, एक क्वेश्चन की लैंग्वेज लगा भी आप कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है और अपना प्यार बनाए रखिए। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और अच्छी क्वालिटी लेके आएंगे और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। धन्यवाद।